प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें केवल व्यक्ति प्रवास पर गया हो, अर्थात कहीं व्यक्ति बाहर चला गया हो, वो अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चला गया हो, लेकिन काफी समय से वो घर नहीं लौटा, तो उनके घर वाले कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं कि जो हमारे जो सदस्य गया हुआ है, वो व्यक्ति अभी तक घर पे नहीं लौटा। ऐसी क्या बात होगी? क्या वो किसी मुसीबत में है, या फिर किसी कारणवश से वो रुक गया है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी उनके साथ ऐसी क्या समस्या होगी कि वो उचित समय में घर नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो उसे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार से देखा जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, किस तरह से लोग उसको देखते हैं, और क्या उसका ज्योतिष में बताया गया है। तो आज हम इसी प्रवास के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई प्रश्न करता है तो उनका ज्योतिष अपने तर्क और अपने अनुभव के आधार पर प्रश्न के उत्तर देता है। तो ज्योतिष में केवल देखने वाला समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि किस तरह से उसके प्रश्नों के जवाब ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से दिया जाए। तो यहाँ पर हम केवल एक ऐसे विषय की चर्चा कर रहे हैं जिसमें केवल कोई व्यक्ति घर से बाहर गया हो, वो कमाने के लिए गया हो, या फिर किसी कारणवश से बाहर गया हो, या फिर नाराज होकर चला गया हो। कहने का तात्पर्य ये कि व्यक्ति किसी कारण से जब भी बाहर जाता है और समय पर वापस घर नहीं लौट पाता है, तो उनके घर वाले हमेशा उनके बारे में चिंता करते रहते, भाई हमारा जो घर का जो सदस्य है, अमुक व्यक्ति गया हुआ था, वो अभी तक लौट कर नहीं आया, तो क्या उनके साथ ऐसी समस्या होगी। तो इस तरह के घर वाले उनके बारे में चिंता करते रहते हैं, और आखिर में जब वो उनके आने की ज़्यादा प्रतीक्षा करते थक जाते हैं, तब वो कहीं न कहीं अपने प्रश्नों को लेकर ज्योतिष के पास जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में उन्हें किस प्रकार उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, तो हम इस विधि के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर जब भी किसी भी समय आए, तो उसे देखने के लिए जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न करे, तो उस समय हमें सबसे पहले क्या करना, उस दिन की तिथि देखनी है। तिथि कोई भी हो, और तिथि को हमेशा शुक्ल पक्ष से ही गिनना है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक ये 15 होती है, और फिर पूर्णिमा की बाद में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ये 30 तक अंक के होते हैं। यानी कि पूर्णिमा 15 और फिर उसके बाद प्रतिपदा शुरू होती है, वो 16 से होती है, फिर द्वितीया 17। तो इस क्रम से हमें अमावस्या तक 30 तक मानना है। अब इनमें से चाहे वो शुक्ल पक्ष में गया प्रश्न करने आया हो, या फिर कृष्ण पक्ष में, तो उस तिथियों को इस आधार पर देखना है। अब यहाँ पर हमने तिथि ले ली। अब तिथि के बाद में उस समय का नक्षत्र कौन सा था, जिसमें व्यक्ति ने प्रश्न किया, उस समय का नक्षत्र देखना है। जो भी नक्षत्र हो, नक्षत्रों की संख्या हमें गिननी है, तो अश्विनी से गिनना है। नक्षत्रों का जो क्रम रहेगा, अश्विनी पहले नंबर पर और भरणी दूसरी नंबर, इस तरह हमें 27 नक्षत्रों तक चलना है। जो भी नक्षत्र की क्रम संख्या, उसके क्रम के आधार पर गिनना है। अब इसी बात में प्रहर प्रहर जो आता है, वो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक होता है, और रात्रि के अलग होते हैं और दिन के अलग होते हैं। कुल मिलाकर प्रहर 8 होते हैं। तो सूर्योदय से लेकर के हम एक प्रहर को 3 घंटे का मानते हैं। मान लीजिए सूर्योदय अगर 6:30 बजे होता है, तो 6:30 और 3 को जोड़ेंगे तो 9:30 बजे तक प्रथम प्रहर रहेगा, और सेकंड 9:30 से लेकर के 12:30 के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार ये प्रहर का हमें भाव रखना है। अब इसके बाद में अब हमें लेना वार। तो वार की जो संख्या होती है, वो रविवार से मानी जाती है। वार को प्रथम प्रथम वार माना जाएगा, वो रविवार माना जाएगा। किसी भी वार से प्रश्न पूछे तो आपको पहला वार रविवार को मानकर ही गिनना। मान लीजिए उसने बुधवार का प्रश्न पूछा है, तो आप पहले रविवार को 1, और सोम को 2, मंगल को 3 और बुध को 4 क्रमांक देंगे। इसी प्रकार अगले वार को क्रमांक देकर के कुल वार 7 होते हैं। फिर इन सभी तिथि, प्रहर, वार और नक्षत्र, इन सभी को क्या करना, जोड़ना है। जोड़ने में जो योगफल आता है, उसको हमें 7 से भाग देना है। 7 के भाग देने पर जो भी शेषफल रहता है, जितना भी शेषफल है, उसी के आधार पर हमें उनके परिवार को बताना है। मान लीजिए कोई संख्या है और उसको हमने 7 का भाग दे दिया, और पीछे कोई, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए 1 बच गया, तो 1 बच गया, व्यक्ति उसी जगह पर है, जिस स्थान पर व्यक्ति गया था ना, उसी स्थान पर है। 1 बचने पर व्यक्ति उसी स्थान पर है।
अगर 2 बजता है तो जो व्यक्ति गया हुआ व्यक्ति वो घर लौटने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो घर लौटने की कोशिश कर रहा है, वो जल्दी घर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 बजते हैं तो ये कहना है कि वो उसने आधा सफर तय कर लिया और आधे सफर तय होने के बाद आ जाएगा घर। कहने का मतलब अगर उसने मान लो 3 बज जाता है तो अगर 100 किलोमीटर की दूरी है तो उसने कम से कम ये कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर उसने उस स्थान से वो निकल चुका है। उसने कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी कर ली है और 50 किलोमीटर दूरी अभी उनको करनी है। इसी प्रकार अगर 4 बजता है तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने गाँव के नज़दीक है, मान लीजिए 5-10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में वो व्यक्ति जल्दी पहुंचने वाला है। अगर 5 बज जाते हैं तो व्यक्ति जो लौटने का उसने निश्चय किया था उसने वो बदल दिया। उसने जो घर आने की कोशिश करने पहले जो कोशिश कर रहा था, अब उसने डिसाइड ले लिया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। तो इस तरह 5 अंक बचने पर इस प्रकार देखा जाता है और वो उसी स्थान पर है। 5 बजता है तो उसी स्थान पर है क्योंकि उस व्यक्ति ने जो पहले डिसाइड किया था कि मैं घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि घर जाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसी जगह पर रहूंगा। इसी प्रकार अगर 6 बज गया तो वो व्यक्ति उस स्थान पर बीमार है, बीमार होने की वजह से व्यक्ति घर नहीं लौट पा रहा है। अगर मान लीजिए ये इस प्रकार रहते हैं और अगर 0 शेष पर रहता है तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, तो मृत्यु होने की वजह से व्यक्ति अब घर कभी नहीं लौट आएगा। तो इस प्रकार हमें उनके प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया कि मेरा भाई कब लौटेगा, और जब उसने प्रश्न किया उसमें बुधवार था। बुधवार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और दिन के 1 बजे उसने ये प्रश्न किया। अब यहां पर हमें क्या करना है, उसमें की तिथि थी सप्तमी, सप्तमी तिथि थी, तो हमें सप्तमी तिथि को 7 अंक, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि के 7 अंक, और जो प्रहर था उसने 1 बजे प्रश्न किया है तो उसमें प्रहर जो था वो था दूसरा। अब 7, 2, 9। इसी प्रकार नक्षत्र जैसे पूर्वाषाढ़ा, तो पूर्वाषाढ़ा का जो नक्षत्र का क्रमांक है वह 19 और वार था मंगलवार। तो हमने कहा था पहले कि रवि, सोम और मंगल, ये मंगल तीसरी नंबर पर आता है। रवि को पहले लेंगे और सोम को दूसरी नंबर और मंगल तीसरी नंबर पर। इस तरह इस तीन को क्रमांक लेना है मंगल का। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे, जैसे 7 और 2 9, 9 और 19 ये हो गए 28, 28 और 3 31। अब 31 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 होते हैं, पीछे 3 शेषफल बचते हैं। तो जो प्रवास पर गया हुआ व्यक्ति वो बीच रास्ते में है, वो आने की कोशिश कर रहा है और आ ही जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति ने आधा सफर तय कर लिया है और वो व्यक्ति जल्दी ही आएगा। तो इस प्रकार हम उसके प्रश्नों के उत्तर देकर के उनको संतुष्ट, ज्योतिष के द्वारा उनके प्रश्नों को उत्तर देकर संतुष्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये ज्योतिष में एक विधिया, एक विधि है। इस विधि के द्वारा कोई भी व्यक्ति बाहर गया हुआ इस तरीके से हम उसके प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति प्रवास पर गया हो या घर से रूठ कर गया हो या किसी कारण से गया हो, तो इस प्रकार हम उसके दे करके उसके उत्तर को, प्रश्नों के हम उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि पहले तिथि को, फिर वार, फिर नक्षत्र और प्रहर, इनको चारों को जोड़कर के 7 का भाग देना है। अगर एक शेषफल रहता है तो व्यक्ति जो गया हुआ है उसी जगह पर है। 2 बचता है तो वो व्यक्ति लौटने की कोशिश कर रहा है। 3 है तो वो रास्ते में है, आधे रास्ता उसने पार कर दिया। 4 है तो वो नजदीक ही है पहुंचने वाला। अगर 5 है तो उसने वो फैसला जो किया था घर आने का, लेकिन उसने वो फैसला बदल दिया, अब वही वहीं पर रह रहा है। और अगर 6 बज जाता है तो व्यक्ति बीमार है, आने की कोशिश तो बहुत करा लेकिन बीमारी की वजह से वो नहीं आ रहा है। अगर 0 शेषफल रहता है तो यूं समझिए उस व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हो गई और वो कभी लौट कर आएगा नहीं। तो इस प्रकार हम प्रवास पर गए हुए व्यक्ति के प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा इस प्रकार हम उसके प्रश्नों के हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये ज्योतिष शास्त्र में इसकी विधि बताई गई है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में या ज्योतिष शास्त्र के संबंधित
जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।